मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मनुष्य को कभी किसी को नहीं बताने चाहिए। ना अपने सबसे करीबी मित्र को, ना अपने प्रेम को, ना ही अपने परिवार को। कई बार कम बोलना सुरक्षा को बढ़ाता है, क्योंकि जैसे जैसे तुम ज्यादा खोलते हो अपने आप को, वैसे वैसे लोग तुम्हें तोड़ने के तरीके सीख लेते हैं। पिछले काफी समय से तुम एक दुविधा से घिरे हुए हो, और अब तुम्हारी ऊर्जा उस दुविधा से निकलने के लिए पूरी तरह से बेताब है। वो बेचैन है, तड़प रही है उस स्तर से निकलने के लिए। और आज ब्रह्मांड तुम्हें ऐसे पहलू में लेकर आया है कि तुम वहां से निकल सको और एक नई शुरुआत को आकर्षित कर सको। और आज इसी कारण से तुम तक यह दिव्य संदेश पहुंचा है। ये कोई ऐसा पहलू नहीं है जो स्वतः चल के अचानक आ गया। वास्तव में एक रची रचाई योजना के तहत तुम तक ये पहुंचाया गया है, और एक भरपूर मात्रा में शामिल हुई ऊर्जा बिंदु के साथ ही आया है। तो अब तुम्हारे पास ये अवसर है कि तुम अपने आप को पहचान सको निडरता के साथ, अपने वर्चस्व को बढ़ाते हुए, अपने प्रेम को पाते हुए, लेकिन बिल्कुल ही मजबूत तरीके से। तरीका ऐसा जहां तुम्हें तोड़ा ना जा सके, तरीका ऐसा जहां तुम्हें कमजोर ना किया जा सके। ये संसार तुम्हें वैसा ही देखता है जैसा तुम इसे दिखाते हो, लेकिन बहुत कम लोग तुम्हें वैसे जान पाते हैं जैसे तुम असल में हो। तुम्हें इस बात को समझना होगा, क्योंकि अब तुम्हें जीत चाहिए, और ये जीत तुम्हें मिलेगी तुम्हारे अपनी शर्तों पर। तो तुम्हारे लिए यह अत्यंत आवश्यक है, तुम इस संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनो। किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर जाने की या अनदेखा करने की भूल बिल्कुल भी न करो। समझो इस बात को, जो तुम्हें बताया गया है अभी, कि तुम जैसे हो वैसे बहुत कम लोग तुम्हें जान पाते हैं और तुम्हारी असलियत को नहीं देख पाते। यह वास्तव में तुम्हारे लिए जरूरी है, क्योंकि यह एक चेतावनी है। ये शब्द जो तुम्हारे कानों तक पहुंचे, इसे तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी जीना है, समझना है। तुम्हें समझना होगा कि जीत पाने के लिए तुम्हें नियंत्रण में रहना होगा, और नियंत्रण में रहने के लिए तुम्हें ज्यादा अपने आप को खोलना नहीं होगा, क्योंकि तुम अपने बारे में जितना ज्यादा बताते हो, उतना ही आसान हो जाता है तुम्हें तोड़ना। लोग सामने मुस्कुराते हैं, लेकिन मुस्कान के पीछे वास्तव में वो जानकारी इकट्ठा कर रहे होते हैं। और अगर तुमने उन्हें गलत जगह पर गलत बात बता दी, तो वो तुम्हारे खिलाफ वही बात इस्तेमाल करेंगे। इसलिए तुम्हें जानना होगा भरोसे के नियम को। तुम्हें जानना होगा कि तुम्हें कहां, कब, कितना, कैसे खोलना है अपने आप को। ये बातें सुनने में छोटी लगती हैं, लेकिन यही बातें तुम्हें कमजोर और दूसरों को ताकतवर बना सकती हैं। तो ध्यान से सुनो। ये तुम्हारी इज्जत के लिए है, तुम्हारी प्रतिष्ठा के लिए, तुम्हारे सम्मान के लिए, और ये तुम्हारी जीत से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। कुछ मामलों में तुम्हारी जिंदगी इस पे पूरी तरह से निर्भर है। तुम्हें समझना है तुम्हारे अगले कदम के बारे में। तुम्हें ध्यान देना है केवल उन चीजों पे जो तुम्हारे लिए आवश्यक है, जो जरूरी है। जब तुम बताते हो अपनी योजनाओं के बारे में, अपने प्लान के बारे में, अपने सपने, अपनी रणनीति, ये सोचकर कि वह तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन सच्चाई बिल्कुल इससे उलट है। वो चुपचाप तुम्हारी रफ्तार को कम कर देंगे। ऐसा इसलिए नहीं कि वो ऐसा चाहते, ऐसा इसलिए कि नियति ऐसी खेल रचती है। इसलिए तुम वैलिडेशन ढूंढते हो, तुम मांग करते हो सहमति की, तुम मांग करते हो पुष्टि की। तुम्हें यकीन नहीं होता अपने आप पे, तुम निर्णायक नहीं हो पाते। तुम कोई कार्य करने जाते हो और तुम ढूंढते हो एक सहमति सहमति कि तुम्हें समझा जाए, सहमति कि तुम्हें जाना जाए, सहमति
कि तुम जो सोच रहे हो उसे कोई आकर सही ठहरा सके। और यही करते हो तुम सबसे बड़ी भूल, अपने आप को खोलने की। लेकिन वो तुम्हारी सपनों की ताकत को नहीं जानते हैं, इसलिए वो जाने अनजाने ही सही तुम्हारी रफ्तार को कम कर देते हैं। वो सवाल पूछते हैं, शक पैदा करते हैं और सहायता के नाम पर तुम्हारे भीतर डर भरते हैं। ऐसा इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, इसलिए नहीं कि वह तुम्हारी फिक्र करते हैं, बल्कि इसलिए कि वह उस मनुष्य से डरते हैं जो तुम भविष्य में बन सकते हो। तुम्हारी योजना दूसरों के दिमाग में सुरक्षित नहीं होती, वो सुरक्षित तब होती है जब वह पूरा हो चुका होता है। ये कड़वी सच्चाई है, लेकिन तुम्हें सुनना होगा। मेरे प्रिय, लोग अंदर ही अंदर नहीं चाहते कि तुम उनसे ऊपर निकल जाओ। जैसे जैसे तुम्हारी महत्वाकांक्षा बढ़ती है, तुम्हारे अपने मित्र, तुम्हारे अपने साथी, तुम्हारे अपने परिवार वाले तुम्हारे आलोचक बन जाते हैं। और अगर तुम्हारा अगला कदम उनकी आरामदायक जिंदगी को, उनकी सहजता भरी जिंदगी को हिलाने वाला है, तो हम मुस्कुराएंगे, लेकिन वह मुस्कुराते हुए भी तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। वो सहायता दिखाएंगे, सपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन इंतजार करेंगे। उन्हें इंतजार करने दो। एक बात याद रखो, असली ताकत सदैव शांति में चलती है। तुम्हें तारीफ नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। यदि तुम तारीफ के भूखे हो तो तुम जीत को नहीं हासिल कर सकते। तुम्हें नतीजे चाहिए। तुम नतीजों की परवाह कर सकते हो, लेकिन यदि तुम मांग करते हो तारीफ की, रिवॉर्ड की, तो तुम्हारे हिस्से कुछ नहीं आएगा। और मैं जानता हूं तुम ऐसे शख्स नहीं हो, ऐसे मनुष्य नहीं हो जो वास्तव में तारीफ के लिए जीता हो। तुम इससे कहीं ऊपर हो मेरे प्रिय। यदि लोग तुम्हारा कदम बढ़ने से पहले देख लें तो वह उसे रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर वह उसे बनने के बाद देखें तो मेरे प्रिय बच्चे, तो वह उससे डरेंगे। और अगर तुम पहले ही बहुत शोर मचाकर कहीं असफल हो गए तो तुमने उन्हें सबसे खतरनाक चीज दे दी है। तुम्हारे ऊपर हंसने का सबूत दे दिया है। उन्हें वह मत दो, चुपचाप आगे बढ़ो, अपने काम को बोलने दो। मेरे प्रिय बच्चे, अपने छोटे से छोटे काम, घरेलू काम, छोटी से छोटी बातें, अपनी बीमारी, अपनी तकलीफ किसी से साझा करने की आवश्यकता नहीं। खुद में यह यकीन होना चाहिए कि तुम पर्याप्त हो, तुम्हारा ईश्वर पर्याप्त है। और जब तुम जानते हो कि तुम और तुम्हारा ईश्वर पर्याप्त है, तो तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे लिए राहें ढूंढता है। मैं तुम्हारे लिए राहें ढूंढता हूं। ये ब्रह्मांड तुम्हारे इष्ट को तुम तक पहुंचाता है। ये बात समझ से अभी थोड़ी सी परे होगी, लेकिन ये सत्य है मेरे प्रिय। तुम्हें समझना होगा, कमजोर लोग तुम्हें नीचे खींचना चाहते हैं, मुकाबला करने वाले तुम्हें गिराना चाहते हैं। इसलिए समझदार मनुष्य शब्दों से नहीं, अपने कार्य को बोलने देता है। वो अपने सपने समझाते नहीं फिरता। साबित करने की जरूरत नहीं। यदि तुमने किसी से कहा कि तुम कोई कार्य शुरू करने वाले हो, कोई तुम्हारा सबसे खास, तो वह तुमसे कहेगा अभी सही समय है क्या? आखिर इतना जोखिम क्यों उठाना? वो तुम्हें बार बार एक शक उत्पन्न करने का अवसर देगा। वह तुम्हारे मन में शक के बीज भरेगा। ऐसा इसलिए नहीं कि वह तुम्हारा बुरा सोचता है, इसलिए भी नहीं कि वह तुम्हारा अच्छा सोचता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वह योग्य नहीं है। कोई नहीं होता। तुम्हें निर्णायक होना होगा। तुम फैसले गलत ले सकते हो, निश्चित तौर पर तुम्हारे फैसले गलत हो सकते हैं। याद रखो, जीवन का हर फैसला गलत होता है। तुम कोई भी फैसला लो, कोई भी फैसला, वह गलत ही होगा। तुम्हारा कोई फैसला सही नहीं है, कोई भी फैसला नहीं। इसलिए जोखिम भरा फैसला ले सकते हो। महत्वपूर्ण ये है कि तुम्हें अपने गलत फैसले को सही करने आना चाहिए। और यह होता है जब तुम विश्वास दिखाते हो, जब तुम समर्पण दिखाते हो। यह होता है जब तुम समझदारी को चुनते हो, जब तुम चुनते हो असली ताकत को। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे फैसले से तुम्हें डराया जा सकता है, तुम्हारे फैसले से तुम्हें रोका जा सकता है,
लेकिन तुम्हें अपने गलत फैसले को सही साबित करना होगा। लोग तुम्हारे भीतर शक भरते हैं, डर भरते हैं, और शक को सलाह बना कर देते हैं। वो तुम्हारे पुराने रूप का इस्तेमाल करते हैं तुम्हारे भविष्य को रोकने के लिए। वो कहते हैं तुम ऐसे इंसान नहीं हो, यह तुमसे नहीं होगा, तुमने पहले कभी यह नहीं किया, तुम किसी के जवाबदेह नहीं हो मेरे प्रिय बच्चे, किसी के भी नहीं। तुम्हें समझना होगा जीवन की सत्यता को। साथ देने वाले बहुत कम मिलेंगे, जो मिलेंगे उसमें विश्वास जुड़ा हुआ होगा, लेकिन मैं तुम्हारे जीवन में ऐसे लोगों को भर सकता हूं जो वास्तव में सच्चे हों, तुम्हारे लिए पवित्र हों, तुम्हारे लिए तुम्हारे हक का सोचने वाले हों। लेकिन इसके लिए तुम्हें उसी दिशा में सोचना होगा, अपनी मानसिकता को उसी दिशा में ले जाना होगा। तुम यह कर सकते हो, यह कठिन कार्य नहीं है। बस वही सोचो जो तुम्हें चाहिए, उसी पर पूरा ध्यान लगाओ और देखो कहानी बदलेगी, नियति बदलेगी, नियत बदलेगा। और जब ऐसा होगा तुम प्रसन्न होगे, मन उत्साह से भरा होगा। तुम्हें अपने जीवन के बारे में थोड़ा स्वार्थी होना ही होगा। तुम्हारा यह स्वार्थ बुरा नहीं है जब तक कि यह दूसरों को नुकसान पहुंचाए मेरे प्रिय। यदि यह दूसरों को नुकसान पहुंचाता है तभी यह बुरा होगा, लेकिन यदि तुम्हारा स्वार्थ दूसरों को नुकसान पहुंचाए बिना कार्य करता है तो यह सबसे बेहतर है। तुम दूसरों के जीवन का कर्म अपने ऊपर नहीं डाल सकते, दूसरों के जीवन का कर्म अपने ऊपर नहीं ले सकते, इसलिए दूसरों के जीवन का कर्म ना लेना मेरे प्रिय बच्चे। समझो जो तुम्हें बताया जा रहा है, समझो जो तुम्हें सिखाया जा रहा है। जीवन जीतने के लिए आगे बढ़ो। असली चाल वही होती है जिसे तुम चुपचाप चलते हो, क्योंकि सच्चाई यही है, जब लोगों को तुम्हारा अगला कदम पता चल जाता है वह उसे रोक सकते हैं, टाल सकते हैं, चुरा सकते हैं, शुरू होने से पहले ही तुम्हारे दिमाग में शक बो सकते हैं। इतिहास के सबसे ताकतवर लोगों को देखो, उन्होंने अपने युद्ध लड़ने से पहले कोई ऐलान नहीं किया, अभियान शुरू करने से पहले दुनिया को सूचना नहीं दी, दूसरों की चालें समझने से पहले किसी से राय नहीं मांगी। उन्होंने काम किया और फिर दुनिया को प्रतिक्रिया देने के लिए आजाद कर दिया। आज की दुनिया तुम्हें यह यकीन दिलाती है कि सब कुछ साझा करना पारदर्शिता है, बहादुरी है, लेकिन नहीं, खामोशी असली ताकत है। एक स्थिति सोचो, एक स्थिति मानो कि तुम अपने परिवार को बताते हो कि तुम किसी कार्य को, किसी नौकरी को छोड़कर कुछ अपना करने जा रहे हो। परिवार घबरा जाता है, आंकड़े फेंकते हैं, वो बताते हैं कि तुम्हें 99% मामलों में लोग असफल हो जाते हैं। वो तुम्हें जोखिम लेने से मना करते हैं। वो तुम्हें बताते हैं कि तुम्हें बहुत से कार्य करने हैं, बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, और तुम्हें मजबूर करते हैं। और अचानक तुम खुद को बंधा हुआ और छोटा महसूस करने लगते हो, खुद पर शक करने लगते हो, तुम कदम टालने लगते हो। इसलिए नहीं कि तुम्हारी योजना गलत थी, बल्कि इसलिए कि उनका डर अब तुम्हारे लिए बोझ बन गया। डर अब तुम पर हावी हो गया। अब शक, संदेह, सब तरह के मामले आ गए। लेकिन तुम कहानी को पलट सकते हो, तुम चुपचाप छोड़ सकते हो, शांत रहकर अपनी कौशल को बढ़ाने पर ध्यान दे सकते हो। और जब सब पूरा हो जाता है, लोग नतीजा देखते हैं और तुम्हें इज्जत मिलती है, सम्मान मिलता है। इज्जत मांगने से नहीं आती मेरे प्रिय, इज्जत थोप दी जाती है, काम से, बातों से नहीं। लोग अधूरे योजनाओं की इज्जत नहीं करते, लोग पूरे नतीजों को मानते हैं। हर बार जब तुम अपना अगला कदम बताते हो, तुम किसी को ताकत दे देते हो उसे मारने की, कभी शब्दों से, कभी चुप्पी से। और जब तुम अभी नाजुक हो, दोनों ही खतरनाक होते हैं। खुद से पूछो, मैं अपनी योजनाएं उन लोगों को क्यों बता रहा हूं जिन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ किया ही नहीं? ये बात तुम्हें समझ आनी चाहिए। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हें खामोशी से चलना है। तुम्हें अपनी कमजोरी और अपनी ताकत को समझना होगा।
तुम्हारी कमजोरी, जिस पल तुमने अपनी कमजोरी किसी गलत इंसान को बता दी, उसी पल तुम निशाना बन गए। तुम्हें लगता है कि तुम ईमानदार हो, लेकिन नहीं। तुम्हारा दर्द उनके लिए गोला बारूद बन जाता है। दूसरों के प्रति तुम्हें सहनशील तो बनना है, लेकिन खुद के साथ सख्त रहना है। मतलब अपने दर्द को अंदर संभालो, उसे तालियों के लिए बाहर मत रखो। दूसरों की सहानुभूति तुम्हें नहीं चाहिए। ये परवाह खतरनाक हो सकती है। ज्यादातर लोग वास्तव में परवाह ही नहीं करते, और जो करते भी हैं तो देख रहे होते हैं कि तुम कहां टूटते हो, ताकि सही वक्त पर वार किया जा सके। तुम दूसरों का दबाव नहीं ले सकते, दूसरों के कर्मों का बोझ नहीं ले सकते, इसलिए यह सब मन से उतार दो और जीत के लिए आगे बढ़ो। भरोसा खुद पे करो, भरोसा अपने इष्ट पर करो, भरोसा प्रकृति पर करो, अपनी वाणी पर करो, और अपने कौशल को विकसित होने दो। अपने कौशल को सीखो मेरे प्रिय, अपने कौशल का विकास होने दो। सब बदल जाता है, जीत तुम्हारे हिस्से आती है। स्वीकार तो करो। याद रखो कि मैं यहाँ हूं, तुम्हारे पास, तुम्हारे लिए, तुम्हारी जीत के लिए, तुम्हें कुछ दिलाने के लिए, तुम्हारे भविष्य को बेहतर बनाने के लिए, तुम्हारी कहानी को एक नया आयाम देने के लिए। अब तक जो हुआ वह चाहे जैसे हुआ, लेकिन आने वाला समय पूरी तरह से तुम्हारा होने को तैयार है। लेकिन क्या तुम तैयार हो? प्रश्न यही है। यदि हाँ, तो अभी पुष्टि करो। संख्या 51,000 लिखकर लिखो कि तुम अब खुद की फिक्र करते हो। लिखो कि तुम खुद के बारे में सोच रहे हो। मेरे प्रिय, जब तुम ऐसा करते हो और अपने लिए अच्छा बोलते हो, तो तुम परिस्थितियां चुनते हो, बुनते हो, तय करते हो अपने भाग्य के लिए, अपने भविष्य के लिए। और यही वो पल है, यही वो पहलू है जहां तुम जीतोगे। तो जीत के इस समय में तुम्हारा ताकतवर बनकर सामने आना अत्यंत आवश्यक है। तो क्या तुम तैयार हो? मेरे प्रिय, याद रखो, तुम इस संसार में जो कुछ भी करते हो तुम बांट रहे होते हो। अच्छा करते हो, अच्छा बांट रहे हो। बस तुम्हें पता नहीं चलता, लेकिन तुम बांट रहे हो, हर पल में बांट रहे हो। शिकायत, दुविधा, समस्या, चिंता, सुकून, सब कुछ निर्भर तुम पर करता है, तुम्हारी परिस्थितियों पर, तुम्हारी सोच पर, तुम्हारे विचार पर। तुम क्या चाहते हो? यदि तुम सही दिशा में सोच रहे हो तो तुम बांट रहे हो। बांटो मेरे प्रिय। धन, प्रेम, संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली, तुम जो चाहते हो वह पाओगे। वह बांटो और पाओगे, कई गुना बड़ी मात्रा में पाओगे, तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा। तुम निरंतर करते हो, और यह निरंतर होता है, पर्दे के पीछे घटित होता रहता है। तुम नहीं जानते हो, लेकिन तुम इसे कम नहीं आंक सकते। तुम्हें यह करना ही होगा। तो संख्या 51,000 लिखकर इसी क्रम में बांटना प्रारंभ करो, और आभार व्यक्त करो इस संदेश का, संदेश वाहक का, इस वाणी का, इस चैनल का। उद्धार की भावना मन में रखते हुए उद्धार करो, फिर देखो उद्धार होगा। यही तो नियति चाहता है, यही तो नियति सिखाता है, यही तो नियति तुम्हें दे रहा है। याद रखना, तुम इस संसार में कभी अकेले नहीं हो। मैं हर पल तुम्हारे साथ था, हूं और रहूंगा। जीत की निशानी लेकर, जीत का पर्याय बनकर मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे लिए। मेरे प्रिय, मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा अवश्य करना, क्योंकि मैं आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें सर्वोत्तम ऊंचाइयों तक लेकर जाने के लिए। वहां जहां तुम्हारी सोच है, वहां जहां तुम्हारी सोच नहीं है, हर उस जगह मैं आऊंगा मेरे प्रिय, अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने। इसे स्वीकार करो। बहुत भव्य जीत होने वाली है तुम्हारी, बहुत बड़ी जीत, कल्पनाओं से भी बड़ी। इस जीत की तुमने प्रतीक्षा की है। अब जब यह मिल रहा है तो इससे पीछे न होना, इससे दूर न जाना। मेरे प्रिय, सदा सुखी रहो। तुम्हारा कल्याण निश्चित तौर पर होगा। कोई माने या ना माने, कोई चाहे या ना चाहे, कोई जाने या ना जाने, इस कल्याण को टाला नहीं जा सकता। यह जीत केवल तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे जरिए न जाने कितनों की है। इसलिए जीत के बहुत मायने हैं, इस जीत का बहुत महत्व है। तो इसे स्वीकार करना भी एक दायित्व है, और तुम्हारे जीवन में यह तुमने आकर्षित किया है। तो याद रखो, भरोसा खुद पे करो, अपने परमात्मा पे, इस नियति पे। यह तुम्हारा साथ अवश्य देगी। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा उत्थान होगा, तुम्हारी तरक्की होगी।
प्रगति निश्चित है।